का सबसे बड़ा दुश्मन कहीं गायब। क्या हमास चीफ याह्या सिनवार अब भी जिंदा है? कतर के गुप्त संपर्क से खुला सिनवार का राज। क्या हमास का मास्टरमाइंड सचमुच मारा गया? इजराइल और हमास के बीच जंग का नाम सुनते ही एक शख्स का नाम जरूर सामने आता है, याह्या सिनवार। हमास का वो नेता जिसने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का पूरा प्लान तैयार किया था और आज वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये शख्स अब भी जिंदा है या फिर 21 सितंबर को इजराइल के हमले में मारा जा चुका है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 21 सितंबर को इजराइल ने गाजा में एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि इस हमले का निशाना हमास का कमांड सेंटर था। इस हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब इसी हमले के बाद से हमास चीफ याह्या सिनवार का कोई सुराग नहीं मिला है। माना जा रहा है कि शायद वो भी इस हमले में मारा गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने खुलासा किया है कि याह्या सिनवार ने गुप्त रूप से कतर से संपर्क किया है। हालांकि ये संपर्क सीधा नहीं था, बल्कि हमास के एक और बड़े नेता खलील अल हैया के जरिए हुआ। यानी सिनवार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और हालात को कंट्रोल कर रहा है। यहां बात और गहराई से समझने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक याह्या सिनवार ने पहले कतर के जरिए इजराइल से एक गुप्त संवाद स्थापित करने की कोशिश की। इस संवाद का मकसद था बंधकों के बदले संघर्ष विराम की एक डील करना। मगर जैसे जैसे समय बीता, सिनवार को यह लगा कि इजराइल उसके प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहा और संघर्ष विराम या बंधकों की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसके बाद सिनवार ने अचानक संपर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि इजराइल की तरफ से कुछ अधिकारियों ने यह दावा किया है कि सिनवार अब पहले से कुछ नरम रवैया अपना रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो अब भी इजराइल के साथ किसी तरह की बातचीत या समझौते की उम्मीद रखता है, लेकिन फिलहाल वो खुद को इस स्थिति से दूर रख रहा है ताकि इजराइल पर दबाव बना सके। हो सकता है कि वो इजराइल के कदम का इंतजार कर रहा हो कि देखें वहां से क्या जवाब आता है। ये सारी खबर तब सामने आई है जब कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि इजराइल याह्या सिनवार की मौत की जांच कर रहा है। दरअसल गाजा सिटी के एक स्कूल पर हुए रॉकेट हमले में विस्थापित फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी और उसी के बाद सिनवार के हवाई हमलों में मारे जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब यहां सवाल उठता है कि अगर सिनवार जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार ने अपने आसपास बंधकों को जमा कर रखा है ताकि इजराइल उस पर हमला ना कर सके। यानी वो खुद को बंधकों के बीच छिपाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल में इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है सिनवार सचमुच मारा जा चुका हो। 22 सितंबर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया था कि इजरायली अधिकारियों ने सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर याह्या सिनवार की मौत की संभावना की जांच शुरू कर दी है। इसमें कहा गया कि जिस तरह से सिनवार का संपर्क खत्म हो गया था, उससे उसके मारे जाने की आशंका बढ़ गई थी। लेकिन अब ये पूरी स्थिति और भी जटिल हो गई है क्योंकि सिनवार के जिंदा होने की नई खबरें सामने आ रही हैं। अब थोड़ी बात करें याह्या सिनवार के अतीत की। ये कोई मामूली शख्स नहीं है। 1962 में पैदा हुआ सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक है। उसने 1987 में हमास के गठन के बाद संगठन की सुरक्षा शाखा की जिम्मेदारी संभाली, जिसका मकसद था हमास के अंदर इजरायली जासूसों को ढूंढ कर खत्म करना। सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने 1980 के दशक में हमास में रहकर 12 से ज्यादा संदिग्ध जासूसों की हत्या की थी और जब इजराइल ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपने अपराधों को कबूल किया और उसे 4 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। 2011 में इजराइल ने 1000 से ज्यादा कैदियों के बदले में अपने एक सैनिक
गिलाद शलीट को हमास से छुड़ाया और इन्हीं कैदियों में से एक था याह्या सिनवार। जेल से छूटने के बाद सिनवार ने हमास की कमान संभाली और अब तक इजराइल के खिलाफ कई हमलों की रणनीति बनाई। अब देखना यह होगा कि यह रहस्य कब खुलता है। क्या सिनवार सच में जिंदा है या फिर इजराइल के हमले में मारा जा चुका है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने इजराइल हमास की जंग को एक और नया मोड़ दे दिया है।